प्यारे दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य। आज हम बात करते हैं एक 10th क्लास का टॉपिक है रसायन शास्त्र में, जिसका नाम है खाने वाला सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। आज हम बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर बेकिंग सोडा होता क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होते हैं, इनके रासायनिक और भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, आखिर ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं, खाने वाला सोडा के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो हेडिंग है, उस हेडिंग का नाम है, मतलब खाने वाला सोडा पर ही आज बात करते हैं। खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। खाने वाला सोडा के साथ साथ इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। NaOH CO3 को खाने वाला सोडा कहिए या बेकिंग सोडा कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसका रासायनिक नाम, पहले दोस्तों, खाने वाला सोडा को दो तरीके से रासायनिक नाम दिए गए हैं। पहला में Na दिया है, इसके बाद यहाँ पर H दिया है, इसके बाद CO3। Na को हम बोलते हैं सोडियम, H का मतलब होता है हाइड्रोजन और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। इसीलिए इसका एक रासायनिक नाम बनाया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका एक और नाम है, दूसरा नाम क्या है रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ गए? रासायनिक नाम, खाने वाला सोडा का कोई रासायनिक नाम पूछेगा तो रासायनिक नाम में पहला रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तथा दूसरा रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका निर्माण विधि जो है, कोई पूछेगा कि मतलब खाने वाला सोडा को किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो इसका निर्माण विधि जो है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे सोडा विधि। इसका नाम अमोनिया सोडा विधि या साल्वे सोडा विधि इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका एक विधि में जब इसको बनाते हैं तो इसमें अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इस मेथड का नाम अमोनिया सोडा विधि या साल्वे सोडा विधि रखा गया है। आइए क्रिया विधि जानते हैं। क्रिया विधि का मतलब कैसे निर्माण होता है, किन किन पदार्थों को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है क्रिया विधि में कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा भी कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर खाने वाला सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। उसका रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इसका रिएक्शन है, यानी खाने वाला सोडा कैसे रिएक्ट करता है, तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, अर्थात इसका जल में भी इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर रिएक्ट होके, आपस में तीनों रिएक्ट होके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, या अर्थात कहने का मतलब है खाने वाला सोडा बनाता है। ठीक है, ये खाने वाला सोडा का रिएक्शन है, कैसे रिएक्ट करता है, किन किन पदार्थों को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें 3 पदार्थों को इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन? सोडियम कार्बोनेट, जल, और उसी जलीय विलयन में क्या किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, और इस गैस छोड़ने के बाद Na2CO3 यानी कि खाने वाला सोडा, या इसको कहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद आइए हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडा का भौतिक गुण क्या है? व्हाट इज द फिजिकल एडवांटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात कहने का मतलब है खाने वाला सोडा का भौतिक गुण क्या होता है खाने वाला सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है। आप लोग पीएच स्केल के बारे में सुने होंगे। पीएच स्केल का मान 7 होता है, अगर मान 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय होता है, और जब मान 7 से कम हो तो अम्लीय होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि खाने वाला सोडा को जब जल में घुलाया जाएगा और उसमें
पीएच स्केल डाला जाएगा तो उसका पीएच मान जो होगा 7 से कितना होगा, 7 से अधिक होगा। अर्थात कह सकते हैं खाने वाला सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्योंकि क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक ही होता है। तो खाने वाला सोडा का पहला भौतिक गुण क्या है, तो खाने वाला सोडा के जलीय विलयन क्षारीय होते हैं, अर्थात इसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7 से अधिक। ये स्वाद में कैसा लगता है, तो स्वाद इसका होता है खरा और कड़वा। चूँकि ये क्षारीय है तो क्षार जो पदार्थ होते हैं, क्षारीय पदार्थ का स्वाद होता है कड़वा, और ये लवणीय है ना, इसीलिए मतलब एक खारा भी होता है और कड़वा भी होता है। ठीक है, यानी कि इसका स्वाद खारा और कड़वा होता है या कड़वा लगता है। इसका जलीय विलयन, अगर सोचिए खाने वाला सोडा को जल में डिजोल्व करते हैं, जल में घुलाते हैं, तो इसके जलीय विलयन में लिटमस पेपर डालने पर, यानी कि लिटमस पत्र जब उसमें डाला जाता है तो लिटमस पेपर का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 गुण प्राप्त हो गया। पहला कि खाने वाला सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है, अर्थात इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। दूसरा, ये स्वाद में खारा और कड़वा होता है। और तीसरा, इसके जलीय विलयन में लिटमस पत्र या लिटमस पेपर डालने पर वो लिटमस पेपर के रंग को कैसे कर देते हैं, नीले कर देते हैं। ठीक है, अब आइए इसके रासायनिक गुणों को एक नज़र देखते हैं। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक गुण इस प्रकार है कि खाने वाला सोडा जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है, खाने वाला सोडा जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि खाने वाला सोडा अम्लों से अभिक्रिया करके जल और CO2 का निर्माण करते हैं और अम्लों को उदासीन बनाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जब अम्ल से रिएक्ट करेंगे, अम्ल से अभिक्रिया करेंगे खाने वाला सोडा, तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया खाने वाला सोडा का सूत्र, और जल ये अम्ल है। ठीक है, खाने वाला सोडा है, ये क्या है, अम्ल। ये कौन सा अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में भी पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया जब खाने वाला सोडा के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, NaCl बनता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक बनता है। इसके बाद CO2 गैस मुक्त होता है, इस अभिक्रिया से CO2 गैस निकलता है और क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खाने वाला सोडा जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो इस रिएक्शन के बाद वो अभिक्रिया से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, अब आ रहा है कि जो खाने वाला सोडा होता है उस पर ऊष्मा की क्या प्रभाव पड़ती है, यानी कि उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा। देखिए, ऊष्मा का प्रभाव, खाने वाला सोडा को गर्म करने पर धोने वाला सोडा, कौन सा सोडा, धोने वाला सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, एक खाने वाला सोडा है, इसमें ऊष्मा दिया गया है, इसको गर्म किया गया है, तो गर्म करने के बाद क्या होता है, धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। इसका सूत्र, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, जबकि इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये खाने वाला सोडा है, जबकि ये जो है धोने वाला सोडा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कह सकते हैं दूसरा गुण जो है, ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है खाने वाला सोडा पर, तो ऐसे कह सकते हैं कि जब खाने वाला सोडा को गर्म करते हैं, जब खाने वाला सोडा को गर्म करते हैं तो धोने वाला सोडा बनता है और जल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब यहां से पढ़ते हैं कुछ, ये दो रासायनिक गुण हो गया। इसके बाद हम जानते हैं कि खाने वाला सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों, खाने वाला सोडा का उपयोग, पहला उपयोग जो है खाने वाला सोडा का उपयोग होता है बेकिंग पाउडर को निर्मित करने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, खाने वाला सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो खाने वाला सोडा का उपयोग होता है पहला बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में खाने वाला सोडा अर्थात NaHCO3, बेकिंग पाउडर जब बनता है तो बेकिंग पाउडर बनाने में खाने वाला सोडा, आप समझ सकते हैं खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। खाने वाला सोडा तथा टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, C4H6O6।
का मिश्रण होता है। यानी कि जो बेकिंग पाउडर बनते हैं वो दो पदार्थों को आपस में मिलाने के बाद, मिश्रण के बाद ना, उनके बीच होने वाले रिएक्शन से ये क्या बनते हैं, बेकिंग पाउडर बनते हैं। किन दो पदार्थों को मिलाने के बाद, तो खाने वाला सोडा और क्या, टार्टरिक अम्ल। खाने वाला सोडा का सूत्र बगल में लिख दिया गया है और टार्टरिक अम्ल का भी सूत्र लिख दिया गया है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, मिश्रण कराया जाता है, तो मिश्रण कराने के बाद कौन सा पाउडर बनता है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने की वजह से ही इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर का निर्माण में खाने वाला सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। देखिए अब क्या होता है कि जब हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल क्या करते हैं, केक, पाव रोटी बनाने में करते हैं। और जब केक, पाव रोटी बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि जब बेकिंग पाउडर मिलाकर जब आटा को गूंदने का काम करते हैं ना, यानी कि उसको सानने का काम करते हैं, तो उसमें रिएक्शन क्या होता है कि खाने वाला सोडा और टार्टरिक अम्ल जब आपस में रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम टार्टरेट बनाता है और जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। और यही अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप चूंकि सोडियम टार्टरेट बनता है और ये क्या करते हैं कि यह पाउडर केक और पाव रोटी को मुलायम और स्पंजी बनाने में सहायक होते हैं। जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करने के बाद जहां केक बनते हैं, केक और पाव रोटी बनते हैं, ये केक और पाव रोटी कैसे हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं और स्पंजी बन जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला उपयोग जो है पेट की अम्लीयता को कम करने में सहायक होता है। प्यारे दोस्तों, जो खाने वाला सोडा होता है वो पेट में बन रहे गैस, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक स्रावित होने की वजह से पेट में गैस्ट्रिक की समस्या आ जाती है ना, पेट में अम्लीयता की समस्या आ जाती है। तो उस पेट की अम्लीयता को ख़त्म करने के लिए, पेट की अम्लीयता को ख़त्म करने के लिए ना एक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। उस पदार्थ का नाम है एंटासिड। ठीक है, एंटासिड का इस्तेमाल करने पर, चूंकि एंटासिड मूलतः भास्मिक होता है और इसका इस्तेमाल जब किया जाता है तो करने के बाद पेट की अम्लीयता, चूंकि पेट में अम्ल है और पेट की अम्लीयता को ख़त्म करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पेट की अम्लीयता को कम करने में सहायक होते हैं। पेट की अम्लीयता को खत्म करने के लिए प्रयोग होने वाला एंटासिड को बनाने में खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो एंटासिड बनते हैं, जो हमारी पेट की अम्लीयता को ख़त्म कर देते हैं, इन एंटासिड को बनाने में खाने वाला सोडा का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो एंटासिड के रूप में एक लवण है, जिस लवण का नाम आप लोग शायद नाम सुने होंगे, जिसे इनो लवण भी कहा जाता है। इनो लवण किन किन दो पदार्थों का मिश्रण होता है, तो इनो लवण जो होता है, इनो लवण खाने वाला सोडा अर्थात NaHCO3, इनो लवण जो होता है, इनो लवण खाने वाला सोडा और सिट्रिक्स अम्ल। सिट्रिक्स अम्ल कहाँ पाए जाते हैं, तो कच्चे फलों में, जैसे आम ना, नींबू, संतरे, ये सब कच्चे और खट्टे नुमा फलों में सिट्रिक्स अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इनो लवण कैसे बनता है, तो खाने वाला सोडा अर्थात NaHCO3 और सिट्रिक्स अम्ल जो फलों के कच्चे फलों में पाए जाते हैं, इन दोनों को आपस में मिलने के बाद, मिश्रण कराने के बाद किस लवण का निर्माण होता है, इनो लवण का। इसके बाद जो तीसरा इसका उपयोग है वो बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट उपयोग है। प्यारे दोस्तों, ये उपयोग अग्निशामक यंत्रों में, यानी कि आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। कोई पूछेगा कि आग बुझने वाला जो आग का सिलेंडर होता है, वो आग बुझाने वाले सिलेंडर में किस सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा ना, या कास्टिक सोडा। तो उसमें हो जाएगा आपका क्या, उसमें हो सकता है ये खाने वाला सोडा हो जाएगा। ठीक है, खाने वाला सोडा का ही इस्तेमाल अग्निशामक यंत्रों में किया था। कैसे किया था, आइए देखिए। अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में खाने वाला सोडा तथा H2SO4 तेजाब, H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, जो आग बुझाने वाला यंत्र होते हैं, मशीन होते हैं, उन यंत्रों में ना यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, बॉक्सिंग किया गया है और इस बॉक्सिंग में जो अंदर पाए जाते हैं, यहाँ पर जो अंदर है वो क्या है, H2SO4 है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके बाहर क्या है कि इसके बाहर जिन विलयन का इस्तेमाल किया जाता है वो विलयन होता है खाने वाला सोडा का। खाने वाला सोडा का बाहर विलयन होता है, ये बाहर पूरा विलयन फैला हुआ है। इसके अंदर
H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। ये अग्निशामक यंत्रों का चित्र है और इसके पीछे पिस्टन होता है। ये पिस्टन को थोड़ा सा प्रेस किया जाए, दबाया जाए तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो तेजाब है, वो बाहर निकलेगा और बाहर जो है इसके इस बॉक्स के बाहर जो फैला हुआ है वो है क्या, वो है खाने वाला सोडा। दोस्तों इसमें दो प्रकार के बॉक्स होते हैं, दो प्रकार के बॉक्सिंग किया जाता है और इसमें एक बॉक्स में क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर वाला हिस्से में सल्फ्यूरिक अम्ल और इसके ठीक बाहर वाले हिस्सों में क्या पाए जाते हैं, तो खाने वाला सोडा का विलयन पाया जाता है। और खाने वाला सोडा का विलयन और H2SO4 अर्थात तेजाब के बीच अभिक्रिया होता है तो तेजी से कौन सा गैस मुक्त होता है, CO2। कौन सा गैस मुक्त होता है, CO2। और CO2 गैस का इस्तेमाल ही आग बुझाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अंदर तेजाब का इस्तेमाल किया जाता है और इस बॉक्स के चारों तरफ इस बॉक्स के बाहर जो इस्तेमाल किया जाता है वो लिक्विड के रूप में होता है, तरल के रूप में है। और वो किस सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, तो खाने वाला सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। और इन दोनों के बीच अभिक्रिया करता है। जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने के बाद तेजी से बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलते हैं, CO2 गैस निकलते हैं। कौन सा गैस निकलते हैं, CO2। और CO2 गैस निकलने की वजह से CO2 किसी प्रकार के आग को बुझाने के लिए सहायक होता है, किसी प्रकार की आग को बुझा सकता है, ठीक है। तो यही लिखा गया है इसके बारे में। ये रिएक्शन दिया गया है दोस्तों, खाने वाला सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड जब दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट बनाता है, जल बनाता है, इसके बाद अधिक मात्रा में CO2 बनाता है और यही CO2 गैस निकलते हैं तेजी से, तो आग को बुझाने में ये मदद करते हैं, ये आग को बुझाने में सहायक होते हैं, बुझा देते हैं आग को, ठीक है। तो वहाँ पर लिखा गया है कि इस यंत्र में अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं जो भीषण आगजनी को बुझाने में सहायक होते हैं। किसी प्रकार के आग को बुझाने के लिए इस सिलेंडर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है और अग्निशामक यंत्र में अंदर वाला बॉक्स में तेजाब अर्थात H2SO4 का उपयोग किया जाता है और इस बॉक्स के बाहर एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ विलयन के रूप में पाए जाते हैं जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। कैसे करते हैं, पिस्टन को दबाएंगे तो तेजाब बाहर निकलेगा और तेजाब निकलकर इसके बीच अभिक्रिया होगा और अभिक्रिया होगा तो तेजी से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा और ऐसे CO2 जो होते हैं आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है जो अंतिम उपयोग है, यानी खाने वाला सोडा का जो अंतिम उपयोग है वो है खाने वाला सोडा का उपयोग खस्ता, मतलब खस्ता आप लोग खाए होंगे, खस्ता एवं अन्य स्वादिष्ट व्यंजन और खस्ता बनाने में खाने वाला सोडा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये लास्ट उपयोग है दोस्तों। खाने वाला सोडा का उपयोग रसोई घरों में किया जाता है और क्या बनाने में, खस्ता और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में, खस्ता बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, खाने वाला सोडा का। तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।